हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बीटा गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, हमें पता है बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा m कॉमा n लिखते हैं हम। तो यहाँ पर हमें सिमेट्रिक में क्या प्रूफ करना है, बीटा m कॉमा n इक्वल्स टू बीटा n कॉमा m, ये हमें प्रूफ करना है ना। जबकि वी नो दैट बीटा m कॉमा n इक्वल्स टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला बीटा m कॉमा n का होता है, ये हम जानते हैं। अब यहां से हमें ये लेके आना है, तो हमने लेट किया 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, नया वेरिएबल लेट कर लिया। तो यहां से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का dx इक्वल्स टू dy। तो यहाँ से dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस के dy, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंगली लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी। इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 1। इफ x इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू 0। 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से लिमिट्स चेंज हो गई, 0 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 0 आ गया, ये आ गया। x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस वाई की होल पावर m माइनस 1 इंटू, इसकी जगह हमने y लेट किया है तो n माइनस 1 इंटू माइनस के dy, dx इक्वल्स टू माइनस के dy। तो यहाँ से माइनस हमने बाहर ले लिया, 1 2 0 y की पावर n माइनस 1 1 माइनस y की पावर n माइनस 1 और ये dy। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, a टू b फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, इक्वल होता है किसके, माइनस टाइम्स ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स के। मतलब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब हम इंटरचेंज कर देंगे अपर लिमिट को लोअर लिमिट में और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 to 1 y की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस y की होल पावर m माइनस 1 और dy, ये आ गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, यहाँ है y की पावर n माइनस 1 बट यहाँ है x की पावर m माइनस 1। जब x की पावर m माइनस 1 था तो बीटा m कॉमा n था, मतलब m की पोजीशन आगे थी। या y की पोजीशन y की पावर n माइनस 1 है, मतलब y की पोजीशन, अब फंक्शन चेंज हो गया है, x की जगह y आ गया है बस, बाकी पोजीशन चेंज हुई है, m की जगह n आ गया और n की जगह m आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, और n कॉमा m लिख सकते हैं। फंक्शन चेंज है, सॉरी वेरिएबल चेंज है बट फंक्शन सेम है, और डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसमें m की जगह n आ गया, n की जगह m आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह बीटा n कॉमा m, ये आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था सिमेट्रिक में। ठीक है, अब सेकंड है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है, किसे, बीटा m कॉमा n इज इक्वल्स टू, ये हम जानते हैं, इसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है 1 माइनस एक्स है, x की जगह ऐसा क्या रखे कि हमारा ये फॉर्मूला बन जाए। तो हमें पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के, और ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखेंगे तो वो साइन स्क्वायर के होता है। बट यहाँ tan नहीं रख सकते, कॉट नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि माइनस में कोई फॉर्मूला tan कॉट का होता ही नहीं है,
सेक कॉसेक का भी नहीं होता। तो हमने लेट किया साइन और कॉस दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, तो लेट एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा लेट किया मैंने। तो यहां से dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा, पावर आगे आ गई और एक लेस हो गई, और साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा। देन क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर लिमिट चेंज करनी होगी तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, x की वैल्यू 0 अगर यहाँ रखी तो साइन थीटा 0, और साइन में 0 की वैल्यू किसकी होती है, 0 की होती है, तो थीटा की एक वैल्यू आ गई 0, 0 पर 0, ठीक है। सेकेंड वैल्यू है x की 1 अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स साइन में किसकी वैल्यू होती है 1, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट अपर लिमिट क्या हो गई हमारी थीटा की पाई बाई 2, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर m माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर n माइनस 1, और dx की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ गया, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 2 थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1 या फिर 2n माइनस 2 भी लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 2 मैंने बाहर ले लिया, साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। साइन की पावर 2m माइनस 1 और साइन की पावर 1, कितना बचेगा, साइन की पावर 2m माइनस 1, ठीक है, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा, ऐसी कॉस की पावर 2n माइनस 2 और यहाँ कॉस की पावर 1, तो 2n माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2n माइनस 1, मीन्स यहाँ पर आ गया 2n माइनस 1 थीटा और ये डी थीटा। तो ये आज हमने देखे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन, जिसमें दो प्रॉपर्टीज है, एक तो सिमेट्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई ऐसा डाउट है जो नहीं समझ में आ रहा, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।